नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइव विज़न में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल इश्यूज़ किस वजह से आते हैं, जितनी भी हमें मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके पीछे कौन सा वो ग्रह है जिनकी वजह से हमें मेंटल इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती है। मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये तीनों ही मेंटल हेल्थ के अंदर आते हैं। किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो ये सब कौन सा वो ग्रह है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। अब मैं इन तीनों को ही थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताऊँगी और आप सब ये चेक करेंगे किन को ये सिम्पटम्स अपने लाइफ में नज़र आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है। अगर बिना वजह आपका मन उदास रहता है, आपको चिड़चिड़ापन आता है या आपका अकेले में रहने का मन करता है, ये सब चीज़ें आती हैं डिप्रेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी क्या होती है? अगर आपको छोटी-छोटी बातों पे घबराहट होती है या अचानक बिना किसी वजह के आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो ये एंग्जाइटी है। स्ट्रेस के अंदर आता है कि आपको छोटी-छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, आपका सिर हर वक़्त भारी रहेगा, आँखें हर वक़्त भारी रहेंगी, बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के आपको हर वक़्त भारीपन फ़ील होता है या स्ट्रेस फ़ील होता है। तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस। अब इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, इंसोमेनिया। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती होगी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती, जिसकी वजह से अगला पूरा दिन उनका खराब हो जाता है। आधी तो हमारी मेंटल प्रॉब्लम नींद की वजह से होती हैं। तो डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस और इंसोमेनिया, नींद ना आना, ये सब जिस ग्रह की वजह से होती है वो है राहु। राहु वो ग्रह है जो हमें मेंटल टेंशन्स देता है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगती हैं, तो इसके लिए आपको राहु ग्रह की रेमेडी करनी होगी। अब हम जान लेते हैं कि राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह क्या होता है? राहु ग्रह हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, उसका सारा का सारा बर्डन हमारे माइंड पे आता है। जब भी आपकी राहु की महादशा होगी, अंतर्दशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा। तो जिसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जैसा मैंने कहा स्ट्रेस, एंग्जायटी, इंसोमेनिया, ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी कुंडली में चेक करवाएँ। 100% आपको राहु का इफ़ेक्ट है, वो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट। आपका राहु नेगेटिव एक्टिवेट हुआ है। नेगेटिव राहु जब भी एक्टिवेट होता है, तो ही हमें मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी, जो लोग भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर उनकी बीमारी की कोई भी वजह सामने नहीं आ रही है, तो ये राहु की वजह से है। और इसके अलावा अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 5-5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 100% वो लोग अपनी कुंडली चेक करवाएं। उनकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जरूर चल रही होगी। अब इसकी रेमेडी क्या करेंगे हम? इसमें आपको मेडिसिन के साथ साथ आप अपना इलाज भी करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप राहु की रेमेडीज भी करें। बिना राहु की रेमेडी किए आपको दवाइयों का इफेक्ट नहीं होगा। जब भी राहु का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, तो वो सबसे पहले आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा। आपको नेगेटिव थिंकिंग्स होंगी, एक ही चीज़ नेगेटिव आप बार बार सोचेंगे। आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आपको बिना वजह का डर लगेगा। ऐसी बातें जो फ्यूचर में शायद कभी होनी भी नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में सोच सोच के भी परेशान होते रहेंगे।
तो आप सब चेक कर सकते हैं कि क्या इस तरह के सिम्टम्स आपकी लाइफ में भी हो रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको राहु की बहुत सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी, जिसको कोई भी कर सकता है, बिना कुंडली दिखाए भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को जान के ये रेमेडी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि राहु सबसे पहले हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे माइंड को स्टेबल नहीं रहने देता। सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं, योग कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन भी राहु की महादशा में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका माइंड स्टेबल होता है। जो भी नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ रहे होते हैं, मेडिटेशन उसे दूर करता है। मेडिटेशन की वजह से आपकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। और जब आप राहु की रेमेडी करते हैं, तो जो भी दवाइयाँ आपकी चल रही होती है, जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा होता है, उसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप राहु की रेमेडी नहीं करते, तो आपने अक्सर देखा होगा लोगों को जो 2-2 साल, 5-5 साल और कुछ लोग 10-10 साल से भी मेडिसिन ले रहे हैं, बट उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। राहु की रेमेडी के बाद वो सब दवाइयाँ आपके ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं और धीरे-धीरे आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाता है। थैंक यू।